Good morning, student. This video is about unit number 5 and the activity number 4. Know yourself. इसमें आपके बारे में जैसे फूड ग्रुप, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके पहले हम लोग ट्रैवल के बारे में पढ़े और गुजरात के विषय में पढ़े और इस चैप्टर में हेल्थ एंड न्यूट्रिशन यूनिट 5 में हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के विषय में ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें था लॉर्ड शिवा के पास जब ऑल पीपल गोज टू नो दैट हाउ वी कैन बिकम वेरी हेल्दी ऑन अर्थ, सो गिव मी सॉल्यूशन. देन लॉर्ड शिवा सेंड हिज मैसेज by Nandi and said that to tell to the people that 3 times you can bath and 1 time you should eat food, so you become always healthy. But the Nandi they forgot on the path. On the path he stays so many times. He grazes grass and he eat some food, he take bath and drink some water. So he take some rest. So after this so many work doing, he forgot the word of Lord Shiva and she told to the people very डिफरेंट थिंग है ना, वो अलग ही बात बोल दिया, उल्टा विपरीत बात बोल दिया, ऑपोजिट, टोटली ऑपोजिट. ही टोल्ड टू द पीपल दैट यू शुड टेक 1 time bath and pray to God and you should eat 3 times in a day. So by that time the all people eat at least 3 times in 1 day, isn't it? And you take bath only 1 time. This is necessary. भले ही जब बहुत गर्मी होती है तो आप 2 टाइम या 3 टाइम नहा लेते हो, पर जरूरी क्या है, 1 टाइम नहा लिया हो गया, और खाना तो कम से कम 3 टाइम, अदरवाइज यू टेक मम्मी कुछ दो और बहुत उससे ज़्यादा टाइम ही खा लेते हो. तो दिस इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. एंड यहाँ यही है कि नो योर सेल्फ. इन दिस चैप्टर कि नो योर सेल्फ. अभी हम लोग हेल्दी कैसे रहते हैं? इफ़ यू ईट बैलेंस डाइट एंड इफ़ यू ईट इन क्वान्टिटी सम लेस फूड मीन्स, अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो, भर पेट खा लेते हो, कोई चीज़ अच्छी लग रही है, इफ़ यू see the tasty thing and you eat more and more, then it becomes stomach full and you feel some problem in your stomach कि भरा भरा एकदम तबीयत अच्छी नहीं लगेगी. और अगर if you eat also without according to the season, you should have to eat according to the season some food. Like in summer season you eat ice cream, sharbat or cold drink, fruit. But if the same thing if you eat in winter season, you become ill, isn't it? आप बीमार हो जाओगे अगर ठंडी चीज़ें ठंडी मौसम में खा ली, और गर्मी के मौसम में गरम गरम काढ़ा वगैरह पी लिया तो उससे भी बहुत तबीयत खराब हो जाती है. सो दैट्स वाई सेड दैट कि यू शुड ईट according to the season. So see in here what is written, you know yourself. What really matters though is knowing yourself. क्या सही तरीका है आपको अपने बारे में जाने की? You need to make responsible eating choices within the context of your preference and lifestyle. You need to make responsible. आपको ज़रूरत है अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, मतलब आप ही उत्तरदायी, तो आप ही
डिसाइड करोगे कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ईटिंग चॉइसेस विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर प्रेफरेंसेस एंड लाइफस्टाइल। व्हाट आर योर गोल्स? आपके क्या एम है? विच फूड ग्रुप्स डू यू लाइक टू ईट? आप कौन से खाना खाना पसंद करोगे? इधर ठंडी चीज़ें रखी हैं, इधर बहुत सारे ड्रिंक्स रखे हैं, इधर आपको हॉट हॉट चीज़ें सूप वगैरह रखे हैं, तो आप क्या खाना चाहोगे ये आप डिसाइड करोगे कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे हेल्थ के लिए क्या सही है। तो यदि आपको ठंड बहुत लग रही है, यदि आपको पेट की गड़बड़ी है, तो आप देखोगे कि मैं कोई ऐसी चीज़ सुपाच्य चीज़ खाऊं जो मुझे हानि ना करे। तो व्हाट आर योर गोल्स? विच फूड ग्रुप्स you like to eat? Which food groups are missing? और कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे मिसिंग है, जो आपको चाहिए पर नहीं है? Do you eat too much sugar? क्या आपको बहुत सारी चीनी चाहिए? Salt and fried food? क्या आप चाह रहे हो कि यहाँ पे शुगर और चीनी होनी चाहिए और नमक होने चाहिए और कुछ फ्राइड चीज होनी चाहिए? Which food are the contributors and what food can you eat instead? इसके बदले में आप कौन सी चीजें खाना पसंद करोगे? The locus of control rests within you to design the best eating plan for you. The locus of control rests within you to design the best eating plan for you. आपके जो eating plan है वो एक प्लान बना लेना चाहिए कि सुबह में मैं ऐसे ब्रेकफास्ट लूँगा, फिर शाम को, फिर दोपहर को ऐसा खाऊंगा, फिर बैलेंस डाइट। इन योर मील 2 times you should take the whole balanced diet. उसमें चावल, दाल, रोटी, दही वगैरह सब कुछ होनी चाहिए, थोड़े मीठे, थोड़े सब बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, सारे उसमें बैलेंस टाइप के फूड जो है खाने चाहिए। ईटिंग प्लान फॉर यू। ईटिंग हेल्दी टेक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिस कीप यू योर बैलेंस। ईटिंग हेल्दी, जब आप हेल्दी फूड खाओगे, अगर हेल्दी डाइट लेते हो तो ये आपको प्रैक्टिस कीप योर बैलेंस, आपको बैलेंस रखता है। व्हाट आर दे कॉल्ड? कार्बोहाइड्रेट फूड ग्रुप। व्हाट डू दे डू फॉर यू? अब यहाँ देखो फूड ग्रुप, यहाँ पे चार्ट बनाया है। कार्बोहाइड्रेट दे गिव यू एनर्जी। अब कार्बोहाइड्रेट से आपको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। यू फाइंड देम इन सुगरी एंड स्टार्ची फूड लाइक पोटैटोज, राइस, cereals, pasta, bread and some fruit and vegetables। ये सबसे आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स वेयर वी फाइंड, तो आपको ये सब जानना होगा कि चावल में मिलता है, और वेजिटेबल्स तो है ही, सम वेजिटेबल्स एंड ब्रेड एंड cereals, bread and potatoes also here। And what we find with carbohydrate? We find energy। वो एनर्जी हम लोगों को दिन भर एनर्जी बनाए रखता है। प्रोटीन्स, then after come protein। प्रोटीन help your body grow and repair itself। प्रोटीन से आपके बॉडी में का विकास होता है और ये अपने आप में इसे बनाता है। You find them in immense poultry fish। ये फिश में पाए जाते हैं। प्रोटीन जो है फिश से मिलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट से मिलते हैं, एग सैंड से मिलते हैं, बीन्स से मिलते हैं, और साथ ही पल्सेस नहीं लिखा है, पल्सेस से भी मिलते हैं। दाल जो है, दाल में प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है, और मिल्क तो है ही, मिल्क में सारे गुण पर्याप्त होते हैं। मिल्क तो सभी में आप लिखोगे तो भी सही हो जाएगा। और बीन्स है, आप पल्स लिख सकते हो। और टाइप्स ऑफ दाल जो होते हैं पल्सेस उसमें मिलते हैं, एग्स में मिलते हैं। एग्स के जो पीले वाले भाग हैं उसमें प्रोटीन होते हैं, और फिश में होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में होते हैं, दूध वाले जितने प्रोडक्ट्स हैं सभी में प्रोटीन पाए जाते हैं। फैट्स दे प्रोवाइड एनर्जी एंड हेल्प इन बिल्डिंग। फैट्स भी लोग बोलते हैं कि फैट ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इससे मोटापा होता है, बट फैट भी बैलेंस मात्रा में, अगर इफ यू
of fats also required for our body. हमारे लिए हर चीज की जरूरत है, तो फैट्स कहाँ पाए जाते हैं? ये भी हमें एनर्जी प्रदान करता है और बिल्ड करने में सहायक होता है, करता है। तो यू फाइंड देम इन डेयरी प्रोडक्ट्स, रेड मीट्स, सम पोल्ट्री एंड फिश। आप फैट कहाँ पाते हो? डेयरी प्रोडक्ट्स में पाते हो, रेड मीट में पाते हो और फिशेज में पाते हो। फाइबर इट हेल्प्स यू डाइजेस्ट योर फूड। फाइबर कहाँ करता है? ये हेल्प करता है आपके डाइजेस्ट योर फूड। इट हेल्प्स यू डाइजेस्ट योर फूड। फाइबर जो है हमारे खाना को पचाने में, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। फाइबर कहाँ पाया जाता है? यू फाइंड फाइबर इन लॉट्स ऑफ फूड लाइक सीरियल्स, फ्रूट्स, ब्रेड एंड वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में, सीरियल्स में, फ्रूट में, ये सब में फाइबर पाया जाता है। मिनरल्स, आयरन इज गुड फॉर द ब्लड, कैल्शियम इज गुड फॉर योर बोन्स, मैग्नीशियम इज गुड फॉर योर नर्व्स, आयरन इज गुड फॉर योर ब्लड। ब्लड के लिए आयरन खाते हैं, कैल्शियम इज गुड फॉर योर बोन्स, हमारे हड्डी के लिए, हड्डी को मजबूत करने में कैल्शियम सहायक होता है, और मैग्नीशियम इज गुड फॉर योर नर्व्स, ये नस के लिए। तो सभी हमारे लिए जरूरी है। आयरन ब्लड के लिए, कैल्शियम हड्डी के लिए और मैग्नीशियम नर्व्स के लिए। ये कहाँ पाए जाते हैं? लॉट्स ऑफ फूड्स बट आर स्पेशली इन फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ये फ्रेश फ्रूट में और वेजिटेबल्स में मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे ब्लड के लिए, हड्डी के लिए और नर्व्स के लिए ये सब सहायक होते हैं। विटामिन्स, जैसे ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स रिटन हियर A, B, C, D, E। विटामिन्स आर गुड फॉर कीपिंग योर बॉडी हेल्दी। ये आपके बॉडी को हेल्दी रखते हैं। विटामिन की कमी हो गई तो आपके त्वचा सूखे लगेंगे, आप मुरझाए लगोगे, आप यू फील वेरी सैडनेस, वेरी लेजीनेस एंड ड्राइनेस। सो दिस इज ऑल्सो वेरी essential for us and the good for our skin। स्किन आपके डल हो जाएंगे अगर विटामिन की कमी जाती है। बोन्स एंड टीथ ऑल्सो, हड्डी कमजोर हो जाती है, बोन्स जो है वीक हो जाते हैं, दांत आपके टूटने लग जाते हैं। तो विटामिन आर मोस्टली फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, एग्स एंड बटर। विटामिन कहाँ मिलते हैं? और फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स। फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल तो है ही, और कहाँ है? मिल्क में, एग में और बटर में सारे विटामिन इन सबसे मिलते हैं। तो ये है एक्टिविटी 4 में यही याद करना है कि ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरत है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन एंड ये हमें कहाँ हेल्प करते हैं? व्हाट डू दे डू फॉर यू। ये कहाँ हमें हेल्प करते हैं? वेयर इट हेल्प अस एंड वेयर इट फाइंड, वेयर वी विल फाइंड दिस वन, दिस विटामिन्स और मिनरल्स। फिर है क्या एक्टिविटी 5 में? स्टडी द कैलोरी चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे कैलोरी, आजकल लोग हेल्थ के प्रति बहुत ध्यान देते हैं और पीपल आर वेरी सिंसियर अबाउट देयर हेल्थ। सो कैलोरी चार्ट इज हियर। इंडियन फूड, योगर्ट 1 बाउल 100 कैलोरीज, उसमें 100 कैलोरीज है। कैलोरीज को देखकर अगर खाना खाते हैं तो हम बहुत मोटे नहीं होते हैं। बटर मिल्क 1 कप 30 कैलोरीज। टेंडर कोकोनट वाटर 1 ग्लास 24 कैलोरीज। राइस 1 कप 222 कैलोरीज। खिचड़ी 1 कप 430 कैलोरीज। पुलाव उससे भी ज़्यादा, पुलाव 2 बाउल में है 358। वेजिटेबल बिरयानी 290 1 कप में। नॉन वेज बिरयानी 1 कप में 320। चपाती 2 कप, चपाती तो कप से नहीं होगा, 2 रोटी मतलब 2 रोटी 170 कैलोरीज। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स है पर 170 कैलोरीज है। पोटैटो करी मतलब आलू की सब्जी अगर आप खाते हो तो
131, दही बड़ा 343, इडली 229, मसाला डोसा 192, कोकोनट चटनी 125, 2 tablespoon में 125. Make a list of food items which you eat from breakfast to dinner. अब यहाँ पे ये एक्टिविटी आपको मिला कि आप एक चार्ट बनाइए ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक. ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो, लंच में क्या लेते हो, फिर शाम के ब्रंच में क्या लेते हो और डिनर में क्या लेते हो. तो ये फिर कैलोरीज का उसके अनुसार आप चार्ट बनाइए कि कितने कैलोरीज आप ले रहे हो. Calculate the calories from your list which you eat daily and find the total number of calories. वही जो मैंने बोला कैलोरीज आप फाइंड कीजिए कि कितने how many calories you eat in one day. Find the total number of calories which you should eat daily based on your age and your activities and give 3 reasons for that. अब है कि ये पता लगाना है कि आपको कितने कैलोरीज की ज़रूरत है अपने वर्क के अकॉर्डिंग. आप कैसा वर्क कर रहे हो, बहुत खेल रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होगी. और कम है काम तो या सिंपल है काम तो कम कैलोरीज आपको लेने की ज़रूरत है. बेस्ड ऑन योर एज एंड योर एक्टिविटीज़, आपके कैसे एक्टिविटीज़ हैं, आपके कैसे एजेस हैं, तो इस पे आपके और 3 रीजन एंड गिव 3 रीजन फॉर दैट. Activity number 6, study the pyramid and answer the question. Food pyramid. अब इसमें क्या था कि फूड ग्रुप था. जैसे कार्बोहाइड्रेट पहला था हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है? दे गिव यू एनर्जी.
some gives you energy. अब कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है, ये एनर्जी देता है, इससे एनर्जी मिलती है। फिर प्रोटीन, प्रोटीन से हमें ग्रो, एक बॉडी ग्रो एंड रिपेयर, इससे बॉडी ग्रो। फिर है फैट्स, फैट्स बिल्डिंग, हेल्प इन बिल्डिंग। डाइजेशन। फिर है मिनरल्स, मिनरल्स कहाँ करता है, गुड फॉर योर बोन्स, ब्लड, बोन्स एंड नर्व्स। ब्लड, बोन्स एंड नर्व्स। फिर है ठीक है, ऐसे चार्ट बने हुए हैं, आप इस चार्ट में से भी याद कर सकते हैं। इनमें से आप देख करके कि कहाँ इनके यूज है और किस में ये हेल्प करते हैं, ये आप लोग याद कर लोगे। और दूसरा में है आपको यूनिट नंबर 5 का एक्टिविटी नंबर 5 में है कि आइटम, क्वांटिटी एंड कैलोरीज के विषय में, जिसमें कि किसमें कितने कैलोरीज पाए जाते हैं। और यू मेक अ चार्ट फ्रॉम योर ब्रेकफास्ट टू dinner and how many calories you eat and how should you eat, कितने आपको खाने चाहिए according to your age and activities, so you make a chart। बारे में है कि किसमें कितने कैलोरीज पाए जाते हैं, अब कौन से चीज में कितने पाए जाते हैं। एंड मेक अ चार्ट अकॉर्डिंग चार्ट बनाइए। ऐसा आप लोग ट्राई करना, जैसे इसमें दिया है, मान लो कि सुबह आप खाते हो, यहाँ पे दे देना है आइटम, यहाँ पे क्वांटिटी, फिर यहाँ पे कैलोरीज। अब इन ब्रेकफास्ट, अब यहाँ पे दे दो ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। अब यहाँ दे दो ब्रेड, ब्रेड क्वांटिटी 2, एग क्वांटिटी 1, कप और
इसमें मान लो समथिंग 50 डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो ये कितने हो गए 1 इतना कैलोरी आपने लिया ब्रेकफास्ट में, है ना। ऐसे इसको फाइंड करके, अभी एक का मुझे नहीं पता है, अंदाज से मैं डाल दी हूँ, तो ऐसे कुछ भी पता करके वो डाल के आपको चार्ट इस तरह से बनाना है। और यहाँ ये ब्रेकफास्ट का चार्ट है, यहाँ नेम लिख देना है, नेम जो भी आपके नेम है, ठीक है। मेक लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स विच यू ईट फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू डिनर according to your activities and your age। 6 में क्या है, study the pyramid and answer the question। study the pyramid and answer the question। food pyramid, पिरामिड, ये पिरामिड जो चार्ट बनाया है इसके विषय में, वाटर एट सर्वाइविंग, राइस एंड पास्ता। यहाँ एक्टिविटी 6 आ गया। पिरामिड, यू नो व्हाट इज पिरामिड? आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा पिरामिड के बारे में। तो पिरामिड जो इस तरह आकार से बनता है, दिस इज पिरामिड। A food guide pyramid is a pyramid-shaped guide of healthy foods divided into sections to show the recommended intake food each food group। आपको कितने रिकमेंड किए गए हैं, कितने फूड आपको लेने हैं, that is shown in one pyramid is here in your book in the next page। The first food pyramid was published in Sweden in 1974। पहला जो ये पिरामिड था, ये कब पब्लिश हुआ? 1974 में, स्वीडन में। ये एक क्वेश्चन बन जाएगा कि when the first pyramid when published and where published। तो first pyramid published in 1974 in Sweden। This line is important। The first pyramid of food published, the first pyramid of food published in 1974 in Sweden। ये स्वीडन हो गया, ये 1974 हो गया। फर्स्ट पिरामिड ऑफ फूड। The first pyramid of food published in 1974 in Sweden। Food pyramid was introduced by the United States Department of Agriculture in the year 1992। Introduced by United States Department, United States के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में। ये कब हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, कब बताया गया? 1992 में। वॉज अपडेटेड इन 2005 में इसे अपडेट किया गया एंड देन रिप्लेस्ड इन 2011। ओवर 25 अदर कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव आल्सो पब्लिश्ड फूड पिरामिड्स। Fats, oils and sweets use aspirin
and pasta 6 servings, fortified cereals bread, vegetables group 3 serving, fruit group 2 servings, meat, milk, yogurt and cheese, fats, oil, calcium, vitamins. ये दो पार्ट में है, क्योंकि आप ये लो या ये लो, ये लो या ये लो। Questions: Name the main food group of each section of the pyramid. Name the main food group of each section of the pyramid. अब इसके नेम लिखने, जैसे कि 8 glass of water. You should drink 8 glass of water daily. And fortified cereals bread. Cereals bread आपको खाने, राइस एंड पास्ता 6 servings, फ्रूट ग्रुप 2 servings. ये फ्रूट और वेजिटेबल्स के हैं जो आपको खाने जरूरी है इतने। मिल्क, चीज भी है, इधर फिश, एग है। अगर आप योगर्ट ले लेते हो, अगर आप ये ले लेते हो तो आपको इसके बराबर मिल जाएंगे। Name 3 foods items which you include in your meal from each section of the pyramid. Each section of the pyramid. ये 3 सेक्शन आपको, 3 चीज आपको लिखना है। तो यहाँ राइस है, नूडल्स है, ब्रेड है, सभी खाते हैं। फ्रूट में क्या क्या खाते हैं? बीन्स खाते, पीस खाते हैं, ग्रेप्स खाते हैं। जो भी आप 3 चीज इंक्लूड करना है। फिश खा लो, फिर यहाँ कैल्शियम में खा लिया। हाउ मेनी सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड यू ईट इन अ डे? हाउ मेनी सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड यू ईट इन अ, कितने आपको खाने चाहिए, कितने सर्विंग्स? हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे? व्हाई शुड वन ड्रिंक 8 glasses of water a day according to the pyramid? ये पूछ रहे कि कितने ग्लास पानी आप पीते हो और क्यों हम लोगों को 8 ग्लास पानी पीना चाहिए? तो it gives us energy, it keeps our skin very tight and very glowing, and we not feel dehydration. It remove the dehydration of our body, and we keep energy in our body by this, and we feel less hungry. वो भी है, इससे भूख भी मर जाती है। Do you agree with the concept of food pyramid? Arrange a class debate. क्या आप agree हैं? इसके लिए क्लास में डिबेट कीजिए। फिर एक्टिविटी 7 में आ गया। तो एक्टिविटी 7 हम लोग ये इतने आप लोग देख के रखना, और ये अभी हम लोग एक्टिविटी 7 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।